हेलो दोस्तों, मैं समीर वर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं फिर से एक बार कैलेंडर टॉपिक के बारे में ही चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले मैं कैलेंडर के बारे में एक क्लास ले चुका हूं और आज ये मेरी दूसरी क्लास है। आज मैं कैलेंडर से संबंधित अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ऑड डे के बारे में, अतिरिक्त दिन जिसको बोलते हैं। आज का टॉपिक है अतिरिक्त दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड डे। तो इंग्लिश में हम लोग डेज कर देते हैं, क्योंकि एक दो से पर एक दिन भी होता है, 2 दिन भी या 3 दिन भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डेज लिख लेते हैं। जैसे साधारण वर्ष, लीप वर्ष। अब बात आती है कि ऑड डे कहते किसको है। तो किसी भी महीना में या वर्ष में 7 से भाग देने पर जितना भी शेषफल बचे उसे ऑड डे कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन हम लोग ऑड डे निकालने के लिए 7 से इसीलिए भाग देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का। अब ऑड डे इसमें कितना होता है तो इसको 7 से भागा देकर देख लेते हैं। तो भागा देते तो 7 बचे 35, 1, 5, 7 दूने का 14। इसमें ऑड डे कितना हो गया 1। इसमें यानी इसमें अतिरिक्त दिन कितना है 1 डेज। और इसमें कितना हो जाएगा, जब यहाँ 65 है तो 1, यहाँ पे 66 है तो यानी सीधी सी बात देंगे तो फिर 2 डेज होगा। यानी इसमें अतिरिक्त है 2 डेज और इसमें अतिरिक्त दिन है 1 दिन। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग महीना का निकालेंगे। तो महीना का निकाल लेते हैं। महीना का निकालने के लिए जनवरी, फरवरी, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, APR, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, अब हम ऑड डे के बारे में तो बात करते हैं कि ऑड डे 7 से निकाला जाता है, लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे कि जनवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, मई में कितना दिन होता है। हम लोग को ध्यान में रहेगा कैसे कि 31 किस में है, किस में 30 है, या किस में 28 या किस में 29 होता है। तो इसको याद करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इससे सभी महीना का दिन लगभग याद रहेगा कि किस में कितना दिन होता है, चाहे वो 30 दिन हो या तो फिर 31 दिन, चाहे अगर पूछ जाए दिसंबर का या तो पूछ दिया जाए अगस्त का। जैसे अब कैसे याद करेंगे, तो याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए, अपने मुट्ठी को ऐसे कीजिए और जिसमें ये ऊपर वाला उठा हुआ है, जो उठा हुआ है उसमें 31 और जो धंसा हुआ है उसमें 30, फिर उठा हुआ है जिसमें 31, फिर धंसा हुआ है जो 30। कहने का मतलब जो ऊपर है उसमें 31 और नीचे जिसमें 30, लेकिन सिर्फ फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में चाहे तो 28 दिन होगा या तो फिर 29 दिन होगा। 28 दिन साधारण वर्ष के लिए होता है और 29 दिन लीप वर्ष के लिए होता है। तो उठा हुआ में 31 और धंसा हुआ में 30, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। ध्यान में आया कि नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। उठा हुआ में 31, धंसा हुआ में 30, 31, 30, 31, 30। इसी तरह से हम लोग इसको भी सजा लेंगे। तो जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 और 29 दोनों में लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि 28 साधारण वर्ष के लिए और ये लीप वर्ष के लिए। फिर 31, फिर 30, बाकी उसके बाद सब 30, 31, 31, 30 रहेगा। 31, 30, 31 और 31। अब ये दोनों बराबर क्यों लिख दिए 31, 31? आप तो अभी बोले 30, 31, लेकिन देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जुलाई और अगस्त 31 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो 31 पे जाता है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद फिर अगस्त। देखिए दोनों ऊपर उठा हुआ है इसलिए दोनों में 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। देखिए, अब हम लोग को माह तो पता चल गया किस माह में कितना दिन होता है। अब माह का ऑड डे निकालना यानी अतिरिक्त दिन निकालना है। तो अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे मैं पहले बता चुका हूं, 7 से भागा देना है। तो 7 से भागा दे देते हैं।
7 से भागा दिए 31 में, तो 7 चक्कों का 28, कितना बच गया बाबू? 3 बच गया, यानी 3 दिन होगा इसमें अतिरिक्त। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सब में लिख लेता हूँ। और फिर इसमें देखिए 7 चक्को 28 यानी 0, और 7 चक्को 28 तो 1 बच गया सेसफल यानी 1। मैं सब में लिख देता हूँ सीधे सीधे, आप लोग निकाल लीजिए। और मैं पहले बता चुका हूँ 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें भी 2। ठीक है, देखिए सबका अतिरिक्त दिन निकल गया है, तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, सब में डेज लिख लीजिएगा। ठीक है, हम छूट गया है लेकिन लिख लीजिए सब में। अब इसको अब आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए, या शॉर्ट स्क्रीन इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब फिर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब साधारण वर्ष, साधारण वर्ष यानी एक साधारण वर्ष। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 डेज, 1 ऑड डेज लिख देते हैं, 1 ऑड डे। यानी एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। अभी मैं बताया 2 अतिरिक्त दिन होता है, मैं अभी बताया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सीधे लिख लेते हैं कि 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन बचेगा। अब 100 वर्ष है भाई, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष भी आएगा, साधारण वर्ष भी आएगा। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाल, 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, और 24 लीप वर्ष होता है, 24 लीप वर्ष होता है। एक साधारण वर्ष हम लोग जाने कि एक अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 76 में 76 यानी 76 गुना 1 और 24 गुना 2, क्योंकि इसमें 2 दिन होता है। 76 और 24 गुना का 48, यानी जोड़ लेंगे तो 8 4 14 के 4, हाथ में 1, 11 और 1 12। इसको 7 से भागा देख कर लेते कि इसमें कितना अतिरिक्त दिन बचता है। तो 7 एकम का 7, 5 और 4, 7 7 49, कितना बच गया? 5। यानी कि 100 वर्ष में 5 ऑड डे होगा, 5 ऑड डे। इसी प्रकार 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन, यानी कहने का मतलब 200 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा? तो 2 गुने 100 वर्ष में होता है 5 दिन, यानी 200 वर्ष में यानी 2 गुने 5 यानी बराबर 10। अब फिर 10 को 7 से भागा देंगे तो 7 एकम 7 यानी बच गया 3, यानी 3 दिन, 3 दिन यानी 200 वर्ष में 3 दिन अतिरिक्त होगा, 3 डेज अतिरिक्त होगा, 3 डेज अतिरिक्त होगा। इसी प्रकार 300, 400, 500, 600 का आगे निकालते चले जाएंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 300 वर्ष में कितना दिन होता है। 300 वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होगा, एवं 400 वर्ष में 0 दिन अतिरिक्त होगा, यानी कोई भी दिन अतिरिक्त नहीं बचेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आना बंद हो गया, लेकिन फिर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आसान क्वेश्चन ही गच्चा दे जाता है। और ये ग्रुप डी में शायद पिछला बार क्वेश्चन पूछा भी गया था इस तरह से। तो देख लीजिए, 4 जनवरी को शुक्रवार है, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप लोग पढ़े हैं, तो सीधी सी बात, इसको हम इसको घटा देते हैं। घटाने के बाद मेरा बचेगा 27। 27 को 7 से भागा दे, क्योंकि और डे निकालना था उस तरह से भी, या सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए भी। तो 7 से भागा दिए तो 7 दिया का 21, बच गया कितना? 6 दिन। 6 दिन यानी 4 जनवरी को शुक्रवार था, तो उसके 6 दिन जोड़ देते हैं, यानी कह सकते हैं कि 7 दिन के 1 दिन पहले, यानी शुक्रवार के 1 दिन पहले, यानी
गुरुवार। दूसरा क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2019 को रविवार है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं रविवार है, तो 13 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, यानी 2020 में कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए देखिए, अब अक्टूबर में कितना दिन होता है, तो अक्टूबर में हम जानते हैं कि 31 दिन का महीना होता है, यानी 5 दिन बीत गया है, यानी 5 घटा देंगे 31 में से, यानी 26 दिन। और 26 को चाहे तो यहाँ पे भी भाग दे सकते हैं या तो फिर लास्ट में भी भाग दे सकते हैं। तो 26 को हम यहीं पे भाग देते हैं, तो 7 किया 21, कितना बच गया 5, यानी अक्टूबर के लिए हम लोग 5 ही यूज करेंगे, यानी 5 अक्टूबर के लिए। उसके बाद नवंबर में देखिए, नवंबर में हम पहले लिखा है कि नवंबर में कितना दिन होता है 30 दिन, और 30 दिन होता है तो इसमें ऑड डे कितना होता है 2, यानी 2। दिसंबर के लिए 3, जनवरी के लिए 3। लेकिन अब बात आता है फरवरी के लिए, तो फरवरी में हम बोले थे कि फरवरी का ऑड डे चाहे तो 0 होता है या तो फिर 1 होता है। 1 कब होता है, जब लीप ईयर होता है। तो इसको देखिए 2020 है, ये 4 से भागा देते हैं तो कट जाता है, यानी लीप ईयर से। तो फरवरी के लिए लीप ईयर के लिए क्या कर देंगे 1, और मार्च, यानी मार्च में 13 दिन, यानी 13 का 13 ऐसे जोड़ देते हैं बटा 7, क्योंकि अतिरिक्त दिन के अनुसार हम लोग निकालते हैं। तो 5 और 2 7, ऐसे भी काट सकते हैं या तो फिर जोड़कर भी काट सकते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 26 और 1 27, 27 बटा 7। फिर इसको 7 से भागा देते हैं, तो 7 में 27 से भागा दिए, 27 में 7 से भागा दिए हैं, तो 7 किया 21, बच गया 6, यानी इसमें 6 दिन अतिरिक्त बचता है। यानी रविवार था तो रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो मेरा शनिवार हो जाएगा। जैसे रविवार में 6 दिन जोड़ना, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और एक शनिवार, यानी शनिवार दिन होगा। कहाँ हो? अगले क्वेश्चन पे गौर करेंगे। अब ये तो था कि आगे बढ़ रहा है तो कि 5 जनवरी को इतना है तो 16 मार्च को इतना होगा। एक क्वेश्चन पीछे वाला दे देते समझने के लिए कि चलिए अगले क्वेश्चन पे गौर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 अप्रैल 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 अप्रैल, पहले तो इसको देखेंगे कि 2020 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या तो फिर लीप वर्ष है। तो इसको 4 से भागा देते हैं तो ये पूरी कट जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में मैं पहले भी लिखा चुका हूं कि कौन सा महीना में कितना अतिरिक्त दिन बचेगा। मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि फरवरी में इसमें 29 दिन होगा, इसलिए फरवरी का अतिरिक्त दिन 1 होता है, बाकी सब में बराबर रहता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो या तो फिर लीप वर्ष हो। लेकिन देखिए तो 4 अप्रैल को 4 लिख लेंगे। तो उससे पहले क्या है, मार्च आता है, तो मार्च में 31 दिन का होता है, यानी 30 दिन, उसमें 3 दिन अतिरिक्त हो जाएगा। फरवरी में 1 और जनवरी का 3 और 18 है, यहाँ पे 20 है, यानी पूरा 1 साल गैप है। यानी एक साधारण वर्ष में, मैं पहले ही बताया हूं कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त दिन होता है, यानी 1 और भागा 7, क्योंकि अतिरिक्त दिन निकालने के बाद ही हम लोग को दिन पता चलता है कि कौन सा दिन पड़ेगा। इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, यहाँ पे भी काट सकते हैं या तो फिर जोड़ कर एक साथ काट देंगे। तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 और 3 11 और 1 12, 12 बटा 7, यानी भागा दिन कितना बच गया 5, शेषफल बचेगा 5, 7 एकम 7, यानी शेषफल बच गया 5 डे। तो आगे वाले में 5 दिन आगे करेंगे और पीछे वाले में 5 दिन पीछे कर देंगे। यानी मंगलवार था तो मंगलवार में 5 दिन घटा देंगे, यानी मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और 5 दिन घटाना, यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यानी गुरुवार, यानी 5वां दिन गुरुवार होगा, यानी 31 दिसंबर 2018 को गुरुवार होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।